Hello everyone, myself Rajan Sarodia. Present time I work as a forest guard in the forest department of मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दोस्तों 2017 में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो आने वाली एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए पूरे ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अम्ल होते हैं, क्या बोल रहा है, अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ठीक है, जली विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे भी होते हैं, ठीक है, नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं। किसको बदलते हैं? नीले लिटमस पेपर को दोस्तों ये लाल में बदल देते हैं। और जली विलयन में कैसा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, ठीक है, तो अनिल, अनिल, ठीक है, अनिल, अम्ल दोस्तों नीले को लाल में बदलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्षार की बात आएगी तो वहां भी देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अम्ल होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, दही, इन सब में दोस्तों क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये नीले लिटमस पेपर को करते हैं लाल में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? लाल में। नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं और जली विलयन में दोस्तों H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। देखिए दोस्तों, जो एसिड शब्द है ना वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसलिए दोस्तों हमने देखा होगा जितनी भी खट्टी चीज होती है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है या निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों अम्ल दोस्तों याद रखना प्रबल अम्ल है, ठीक है। कैसे हैं? प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इनको दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल दोस्तों प्रबल अम्ल होते हैं। वहीं दुर्बल अम्ल की बात करें हम दोस्तों तो CH3COOH, ठीक है, या CH3COOH, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ये सब जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? ये सब दोस्तों क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल जो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके टमाटर में, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों सांद्र अम्ल की बात करते हैं। तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। और जल क्या होता है? इसमें कम होता है, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों, आपने क्या के लिए एक गिलास में पानी लिए, ठीक है, और एक गिलास पानी में उसको भर के लिए और थोड़ा सा क्या डाल दिए? इसमें अम्ल डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? सांद्र अम्ल होगा। कैसा होगा? सांद्र अम्ल होगा, मतलब बहुत ज्यादा अम्ल डालेंगे, ठीक है। थोड़ा पानी और ज्यादा अम्ल रहेगा तो सांद्र मतलब गाढ़ा, ठीक, मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा है और पानी कम है तो क्या होगा? सांद्र अम्ल होगा। और तनु में क्या होता है दोस्तों? अम्ल अल्प मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है? उसमें अम्ल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्षारक होते हैं। देखिए दोस्तों, क्षारक यानी बेस, ठीक है, क्षारक यानी बेस। क्षार मतलब दोस्तों इसको एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। वो अलग चीज होती है, वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए क्षारक होते हैं तो याद रखना दोस्तों स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लाल लिटमस को ये नीले में बदलते हैं। अम्ल किसको बदलते हैं? नीले को लाल में बदलते हैं। लेकिन जो क्षार होते हैं दोस्तों, क्षारक जो होते हैं वो लाल को किस में बदलते हैं? नीले में बदलते हैं। और जली विलयन में दोस्तों ये कैसे आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। जबकि अम्ल कैसे देते हैं? अम्ल H+ आयन देते हैं। और क्षारक जो होते हैं दोस्तों वो OH- आयन देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों, क्षारक के बारे में, बेस के बारे में एक दो पॉइंट और देख लीजिए। एक, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये पढ़ लिया हमने। लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जली विलयन में OH- आयन देते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये प्रबल क्षारक होते हैं दोस्तों। और दुर्बल क्षारक कौन सा है? याद रखना NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है? दुर्बल क्षारक होता है, ठीक। चलिए
किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल है कि क्षार है तो उसकी उपस्थिति दर्शाने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं या इंडिकेटर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं सूचक को। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, सूचक कहते हैं। अब ये सूचक क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सूचक दो है किसी भी विलयन में, ठीक है, अम्ल और क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कभी हल्दी में चूना डालना। ठीक, देखिए हल्दी में चूना डालना तो उसका कलर बदल जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है, मान के चलिए हमें पता नहीं है कि किसी बर्तन में क्या रखा है, अम्ल या क्षार रखा है, तो उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, ये सूचक को डाल देंगे तो पता चल जाता है कि उसमें एसिड है कि बेस है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट यही है ना। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक या इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में होते हैं, कृत्रिम मतलब दोस्तों जो मानव बनाता है, और गंधी मतलब दोस्तों जिनकी गंध से क्या होती है, हमें अम्ल या क्षार की सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? पौधों में पाए जाते हैं दोस्तों। लिटमस पेपर मैंने बताया था ना, ये लिटमस पेपर जो है दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो थैलोफाइटा समूह का एक क्या होता है, पौधा होता है। ठीक है, और कवक और शैवाल में इसका देखा सहजीवी संबंध होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, देखिए दोस्तों लाल पत्ता गोभी होती है, वो भी प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल और हल्दी, ये जो है दोस्तों क्या है? प्राकृतिक सूचक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक है या निम्न में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। इसलिए याद रखना प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल और हल्दी, ये कैसे हैं? प्राकृतिक सूचक है। वही दोस्तों कृत्रिम सूचक की बात करें, मतलब मानव निर्मित, कृत्रिम मतलब संश्लेषित जो बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। पहली चीज याद रखना दोस्तों, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, मेथिल, ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन कृत्रिम सूचक है या निम्न में से कौन कृत्रिम सूचक नहीं है। ठीक है, तो याद रखना मेथिल, ऑरेंज और फिनोप्थिलीन कैसे हैं? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक हैं। वही गंधी सूचक दोस्तों याद रखना कौन कौन से होते हैं? प्याज होता है, लौंग तेल होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं और इन पदार्थों की गंध से क्या होता है? अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, यह हमें पता चलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अम्ल तथा क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके ला रहा हूं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में। ठीक है, याद रखना है ना। देखिए दोस्तों, अम्ल तथा क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, ये टॉपिक है, ये वाला जो आपको टेबल दी हुई है ना, ठीक है, एक शॉर्ट नोट में है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत छपते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ अम्ल की अभिक्रिया लिखी हुई है। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ होती है दोस्तों तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अम्ल की क्रिया क्या होती है, जब धात्विक ऑक्साइड के साथ होती है तो लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल की क्रिया जब दोस्तों धातु बाई कार्बोनेट के साथ होती है तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनते हैं। और अम्ल की क्रिया दोस्तों जब धातु कार्बोनेट के साथ होती है तो लवण CO2 और जल बनते हैं। मतलब दोस्तों धातु की अभिक्रिया, ठीक है, बाई कार्बोनेट के साथ हो चाहे क्या हो, कार्बोनेट के साथ हो, तो क्या बनेंगे? लवण, CO2 और जल बनेंगे। वहीं दोस्तों क्षारक की अभिक्रिया यदि धातु के साथ होती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनेंगे। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, वहीं हम बात धातु बाई कार्बोनेट के साथ दोस्तों कोई अभिक्रिया नहीं होती। क्वेश्चन पूछा जाता है क्षारक की अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्या होता है, तो याद रखना कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, वहीं दोस्तों धातु कार्बोनेट के साथ क्षार क्या बनाता है, यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं देता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब क्या होता है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है और क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो लवण और जल बनते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो याद रखना अभी क्या था क्वेश्चन हमारा कि अम्ल तथा क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अम्ल तथा क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण तथा हाइड्रोजन। लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉप टेस्ट को किसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पॉप टेस्ट जो होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक, किसके लिए? हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। अब पॉप टेस्ट क्या होता है? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, फट की आवाज आती है। इस टेस्ट को ही दोस्तों हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पॉप टेस्ट कहते हैं। ठीक, कौन सा टेस्ट कहते हैं? पॉप टेस्ट कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? मैंने अभी बताया दोस्तों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अम्ल और क्षारक की जब परस्पर अभिक्रिया होती है दोस्तों, क्या बनता है? अम्ल प्लस क्षारक इक्वल्स टू लवण प्लस जल। उदासीनी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। सिंपल दैनिक जीवन में एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे बचपन में या अभी भी दोस्तों आपको गैस बनती होगी, ठीक है, या ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या करते हैं हम? देखिए, हमको एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, हम खाते हैं क्या? नमक। ठीक, क्या होता है? एसिड होता है अम्ल, और आपका नमक हो जाता है थोड़ा साल्ट। ठीक है, तो एसिड प्लस बाल बेस क्या हो जाता है? वो उदासीन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों? गैस बनना कम हो जाती है। ठीक है, या पेट दर्द कम हो जाता है। सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, यही होता है एसिड प्लस बेस, मतलब अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, एक दूसरे से कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लवण कहते हैं, और जल बनता है। ठीक, चलिए भाई, सोडियम क्लोराइड उसका सबसे अच्छा उदाहरण है लवण का। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है मैंने बता दिया। ठीक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलकर दोस्तों अम्लीय लवण और जल बनाते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर क्षारीय लवण तथा जल बनाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण और जल बनाते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक तो उदासीन लवण और जल बनता है। ठीक, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों 7। कितना होता है? 7। 7 में उदासीन, 7 के ऊपर क्या होता है? क्षार, और 7 के नीचे क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक, चलिए, पीएच स्केल क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता याद करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। किसकी सांद्रता याद करने के लिए? H प्लस आयन की। ठीक है, उसे ही पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में दोस्तों पी जो है उसका नाम है पुशांस। ठीक है, इंग्लिश में भी रखना POTNZ। ठीक, पुशांस। ठीक है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, क्या होता है? शक्ति। ठीक, क्या होता है? देखिए, पीएच जो होता है दोस्तों, यदि 7 हो तो उदासीन होता है विलयन। पीएच अगर 7 से कम हो तो अम्लीय विलयन, और पीएच अगर 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय विलयन होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक, 0 से 14 तक इसमें अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत छपता है। ठीक, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड होता है बिरंजक चूर्ण का नाम। देखिए दोस्तों, सोडियम ऑक्सीडाइड नहीं, सोडियम ऑक्सीडाइड ने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखा है। ठीक है, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए, अब देखिए दोस्तों, बिरंजक चूर्ण क्या होता है? शुष्क बुझे हुए चूने मतलब CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शुष्क बुझे हुए चूनों में किसकी क्रिया से बिरंजक चूर्ण बनता है? तो क्लोरीन की क्रिया से बनता है। या दोस्तों, किस पर क्लोरीन की क्रिया करने से बिरंजक चूर्ण बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूना से CaOH2 पे क्लोरीन की क्रिया करने से बिरंजक चूर्ण बनता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन में एक एक सवाल होता है। एक एक सवाल नहीं, 2-2 3-3 सवाल होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, CaOH2 ये बुझा हुआ चूना हो गया, Cl2 क्लोरीन गैस हो गई, तो CaOCl2 जो होता है दोस्तों, यही क्या होता है? बिरंजक चूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? बिरंजक चूर्ण होता है, या इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके उपयोग दोस्तों याद रखना, उपयोग भी आते हैं, वस्त्र उद्योग और सूती में दोस्तों इसका किया जाता है। इसका उपयोग विरंजन के लिए किया जाता है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचार के लिए, और पीने वाले जीवाणुओं को जल से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। ये क्वेश्चन छपता है कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, बिरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चलिए भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा, भजिया बनाते हैं जब डालते हैं इसको। ठीक है, खाने का सोडा। ठीक, तो क्या होता है दोस्तों, खाने का सोडा क्या होता है? भजिया कौन बनाती है? बाई लोग बनाती है ना, तो बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा दोस्तों क्या होता है? NaCl पे H2O CO2 और NH3 की अभिक्रिया करते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 बनता है। तो यही दोस्तों क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। क्या है? क्षार है, बेस है। ठीक है, और खाना पकाते समय दोस्तों इसमें कौन सी विक्रिया होती है? तो देखिए दोस्तों, 2NaHCO3, तो क्या होता है? NOTCO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2 बनता है और CO2 निकलती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये भी क्वेश्चन आता है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है। देखिए दोस्तों, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है?
पायरोटिया में खमीर उड़ जाता है और इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक, हम भजिया में डालते हैं ना बेसन में, तो वही होता है, यही कारण होता है, इसलिए क्या होती है, भजिया अच्छी फूलती है। कोई भी चीज़ ले लो आप, ठीक, पाव रोटी ले लो, ये सब उसी कारण फूलती हैं। ये एंटी एसिड का एक संगठक है। क्या है? एंटी एसिड का एक संगठन है ना। गैस ज़्यादा बन रही है दोस्तों, तो बेकिंग सोडा लेते हैं हम, इनो पीते हैं ना, वही है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग दोस्तों सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कपड़ा धोने का सोडा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। किसको कहते हैं? धावन सोडा, कपड़ा धोने के सोडा को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। क्या? Na2CO3 10H2O याद रखना दोस्तों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 10H2O इसका फार्मूला होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आप सब पढ़ लेना ऊपर के 3, लेकिन याद रखना जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा या धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ठीक है, पीओपी का रासायनिक नाम है। इसका फार्मूला याद रखना दोस्तों, CaSO4 हाफ H2O। क्या? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, देखिए दोस्तों CaSO4 हाफ H2O होता है, ये क्या होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक, और CaSO4 2H2O ये क्या होता है? जिप्सम होता है। इन दोनों चीज में कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, देखिए हाथ टूट जाता है तो वो सफेद कलर का पट्टा लगा रहता है ना हाथ में, वही होता है पीओपी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। टूटी हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए। ठीक है, और सतह को चिकना बनाने के लिए। ठीक, देखा ना आपने, देखा वो कई लोग बनाते हैं, वीआईपी लोग पीओपी करवा रहे हैं, कहते हैं हमारे घर में। ठीक, वही पीओपी है। ठीक है, चलिए लिटमस लाइकेन लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह किस समूह के अंतर्गत आता है? तो मैंने बताया था दोस्तों, लिटमस किसके है? थैलोफाइटा ग्रुप का क्या है? पौधा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसकी गंध से अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? तो मैंने बताया था दोस्तों, इसको कहते हैं गंधी सूचक, जैसे लौंग और क्या होता है? लौंग का तेल और प्याज। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये थी अम्ल, क्षारक एवं लवण की इंपॉर्टेंट क्लास। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो सनोडिया 91, कौन सा चैनल है? सनोडिया 91 अपना जैसा चैनल का नाम दोस्तों, वैसा ही टेलीग्राम चैनल है अपना। ठीक है, सनोडिया 91 सर्च करो और ये पीडीएफ ले जाओ। ठीक है, उसमें दोस्तों अभी थोड़ा मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। ठीक, अकेला आदमी हूँ दोस्तों। ठीक है, आप समझ सकते हो, मैं वन रक्षक हूँ, फॉरेस्ट गार्ड हूँ। वन रक्षक की ड्यूटी 24 घंटे रहती है। ठीक है, और दोस्तों मैं अभी पिछले 2-3 दिनों से इतना व्यस्त चल रहा हूँ कि मैं MPGK का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक, अभी दोस्तों आपको बता नहीं सकता मैं कि कितनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैंने इस वीडियो को बना दिया। ठीक है, तो अभी कुछ स्थितियां ऐसी बन गई थी दोस्तों, ठीक है, मेरे कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण मैं बहुत व्यस्त था। ठीक है, और मैं आपको वो पर्सनल चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, अब आपको करना क्या है? आपको पढ़ना है। ठीक है, जितना भी संभव होगा दोस्तों मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो। ठीक, और कमेंट भी कर दिया करो कि यदि क्लास अच्छी लगती है तो जरूर लिखा करो, क्योंकि दोस्तों उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए आगे आपके लिए प्रयास करूंगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।